रियासत को कमजोर करने वाली कोई तहरीक कौम को कबूल नहीं। दहशतगर्दी का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। गाली और गोली किसी मसले का हल नहीं। कौमों की तकसीम मुल्क की सलामती के लिए खतरात पैदा करती है। मुसल्लह अफवाज ख्वारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म का GHQ में यौम दिफा व शोहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, अमन हमारी अवलीन ख्वाहिश है, मगर अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। नाकाबिल तस्कीर दिफा अवलीन कौमी जरूरत है। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। कौम में इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वाले तमाम अवामिल को हम अपनी जहनी हम आहंगी के साथ साथ मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। कौमी यकजहती के लिए लाजिम है कि हम सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ को नफरतों में न ढलने दें। सियासी नुक्ता नजर में इख्तलाफ को नफरतों में न ढलने दे। दुश्मन पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। मजमूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। हम मुल्क की सालमियत का दिफा करना जानते हैं। कौम में इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वालों को शिकस्त देंगे। सिपाही सलार का अज़्म। GHQ में तकरीब से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दिल का रिश्ता दुश्मन के खिलाफ शानदार कामयाबियों का जामिन है। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों का सिलसिला जारी। अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं, ये नेशनल एक्शन प्लान की ही कड़ी है। गैर मुल्की शह पर फसाद फैलाने वालों और इनके सहूलतकारों पर जमीन आइंदा भी तंग रहेगी। नौजवान हमारा असल असासा है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत मुल्क की दिफा हमेशा नाकाबिले तस्खीर रहेगा। सिपाही सलार का खिताब। कहा, हमारी खुशहाली इस्लामी फलाही रियासत के क़याम पर ही मुनहसिर है। माशरती और समाजी मामलात में अखुवत और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। जनरल आसिम मुनीर का कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद को सलाम। पायदार अमन के लिए तनाज़े का हल नागुज़ीर करार। कहा, मसला फ़लस्तीन आलमी बरादरी के लिए काबिल फ़िक्र सवाल निशान है। सिफारती सतह पर फ़लस्तीन की हिमायत जारी रहेगी। दिफाए वतन बकाए वतन। यौम दिफा शोहदा पर अर्ज़े पाक के चप्पे चप्पे की हिफाजत का अज़्म। दुश्मन को किसी भी जारिहत से बाज रहने का दो टोक पैगाम। GHQ में मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ भी शरीक। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूल रखे विफाकी वज़रा, आला अस्करी हुकाम, शोहदा के लवाहिकीन और मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद। मिलनी नगमे लहू गरमाते रहे। शोहदा और गाजियों के कारनामों पर मबनी डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई गई। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। यौम दिफा पर 2 नए जहाज PNS बाबर और PNS हुनैन पाक बहरिया की फ्लीट का हिस्सा बन गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और दीगर आला शख्सियात की भी तकरीब में शिरकत। यौम दिफा पर पूरी कौम एक। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, गजर, गवादर, गिलगित बल्दिस्तान, जनूबी शमाली वजीरिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पुरवकार तकरीबात। अवाम की शोहदा की यादगारों पर हाजिरी। अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े होने का अज़्म। जंग सितंबर में कुर्बानियों की लाजवाल दास्तानें रकम करने वालों को खराजी अकीदत पेश। शोहदा के मज़ारों पर खुसूसी तकरीबात। पाक फौज के दस्तों की सलामी। यौम दिफा पर कराची में बाबा कौम के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली। एयरफोर्स अकेडमी के कैडेट्स ने फराइज संभालिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी हाजिरी। फूल रखे फातेह खानी की। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स तब्दील। शोहदा की कुर्बानियां कौम की रेड लाइन। इसे क्रॉस करना या तोड़ना किसी भी मुहिब्बे वतन को ज़ेब नहीं देता। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूल चढ़ाए, फातेह खानी की। कोयटा में यौम दिफा पर पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की कोर कमांडर के साथ यादगार शोहदा पर हाजिरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सवाबी में कर्नल शेर खान के मज़ार पर आमद। यौम दिफा पर विफाकी वज़रा की शोहदा के घर आमद। अब्दुल अलीम खान की शहीद सूबेदार मेजर खुर्शीद के अहले खाना से मुलाकात। अता तारड़ कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर गए।
जाम कमाल की हवलदार मुनीर अब्बासी शहीद के अहल खाना से ताज़ियत, सिपाही हारून के अहल खाना से भी मिले। अवैस लगारी, राना तनवीर और दीगर वज़रा की भी शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकातें। दुश्मन चाहता है पाकिस्तान अंदर से खोखला हो जाए, सियासतदानों पर तनकीद करें मगर फौज पर नहीं। विफाक की वज़ीर सरमाकारी बोर्ड मुवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का तकरीब से खिताब। गवर्नर हाउस कराची में जंगे सितंबर के हीरोज को सलाम पेश। पुरवकार तकरीब में शोहदा के अहले खाना की भी शिरकत। रेड कार्पेट इस्तकबाल, नेवी के बैंड की सलामी। लाखों कुर्बानियां देकर हासिल किए गए मुल्क की हिफाजत सब पर फर्ज। जब 9 मई जैसे वाकयात होंगे तो शोहदा के वरसा को क्या जवाब देंगे? कामरान तिसोरी का खिताब। गवर्नर सिंह की मज़ार कायद पर भी हासिल। नारे तकबीर की गूंज, कदम से कदम मिलाते जवानों की हैबत। सरहद पार लर्जा तारी, यौम दिफा पर गंडा सिंह वाला बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। रेंजर्स की खुसूसी परेड देखने वालों के जज्बे जमा, शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। 1965 की जंग में दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले शाहीनों को सलाम। यौम फजाइया आज मनाया जाएगा। पठानकोट एयरबेस पर पड़ी मार भारत को आज भी याद। MM आलम के हाथों 5 तैयारों की तबाही भी कभी नहीं भूलेगी। दिन की मुनासिबत से खुसूसी नगमा जारी। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। CTD की पशीन में सुरखाब महाजर कैंप के करीब कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। ठिकानों से असलहा और गोला बारूद बरामद। विफाकी हुकूमत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म। बलोचिस्तान में अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वजीर दिफा की यकीन दहानी। ख्वाजा आसिफ की कोयटा में वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी से मुलाकात। शहीद मेजर जलालुद्दीन के घर आमद। कहा शोहदा का मुकद्दस खून रायगा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी। हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। पुराना फैसला इनके मुताबिक नहीं था। बहुत सी तरमीम के मेमार बानी PTI खुद थे। दरख्वास्त नेक नियति से दायर नहीं की। हुक्मनामे का मतन अदालत ने लिखा, चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं। कानून साजी को बिला वजह कलदम करार नहीं देना चाहिए। अदलिया और मुकन्ना को एक दूसरे के दायरे कार में मुदाखलत से भी एहतियात करनी चाहिए। PTI ने फैसला NRO 2 करार दे दिया। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल कौमी असम्बली से भी मंजूर। इस्लामाबाद के हाई सिक्योरिटी जोन में जलसे जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। गैर कानूनी इज्तिमा में शरीक हर शख्स को 3 से 10 साल तक कैद और जुर्माने की सजा भुगतना पड़ेगी। अपोजिशन का ऐवान ने शदीद एहतजाज। ऐवान ने इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम की भी मंजूरी दे दी। ताहयात नाअहली खत्म। तहरीक इंसाफ का पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल चैलेंज करेगा फैसला। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा करने का ऐलान। उमर अयूब बोले, भैया गुम रहा है, हुकूमत कल अपोजिशन में जाएगी तो ये खुमियाजा भुगतेगी। तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर को जलसा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने रूट जारी कर दिया। जलसा गाह के लिए संगजानी का मकाम मुख्तस। रूट की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। डिप्टी कमिश्नर की वार्निंग। लाहौर हाईकोर्ट का चेयरमैन हैदरा को ओहदे से हटाने का हुक्म। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलदम करार दे दी। तकरीर शहरी की जानिब से चैलेंज की गई थी। और पैरालंपिक्स में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। मेंस डिस्कस थ्रो में हैदर अली ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। कौमी एथलीट ने 52.54 मीटर की सीजन बेस्ट थ्रो करके एजाज अपने नाम किया।